का वेलकम है हमारे आज के इस वीडियो में। और ये है मेरे मिस्टर जी, आप लोग इनको अच्छे से पहचानते होंगे, जो कि मेरे को इतना तंग करते हैं कि पूछो मत। लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन तंग सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए, मैंने इनको सेब काट के दिया था, ये कटोरी यहीं पे रख दिया, मतलब कुछ भी खाएंगे बर्तन यहीं पे रख देंगे, हटाएंगे नहीं कि हटा के ले जाके किचन में रख दें, कतई नहीं। वो काम अगर कर दिया ना, तब तो समझ लो मेरे को साक्षात भगवान मिल गए। और देखो, मैं बात कर रही हूँ लेकिन ये खाने में लगे हैं। ब्रेकफास्ट दिया है इनको, ये ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। आज मैंने सोचा था, बहुत दिन हो गया था हमें पराठा बनाए हुए, तो आज हमने ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए हैं और ये सब्जी के साथ खा रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने काफ़ी खा चुका, अब ये मेरा वाला खा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारा बहुत टेस्टी लगता है, जो तुम अपनी थाली लाती हो वो बहुत टेस्टी लगता है। सुन लो। क्या मैं सुना रही हूँ? नहीं, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये है मेरे पतिदेव इस ढंग के कि अपना तो ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं अपने लिए लाई हूँ तो वो भी खाने लगे हैं। कह रहे तुम्हारा वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इनको गरम गरम बना के दे दी थी पहले ही, अब मैं सोची निकाल के लाती हूँ और खाऊंगी और साथ में आप लोगों से बातें करूंगी, तो ये सोचे कि मेरे लिए ही दोबारा लेकर आइए कुछ अलग स्पेशल। नाश्ता भी करूंगी, मेरी चाय बन रही है। ये मैं थोड़े से भुने हुए चने खा रही हूँ नमकीन मिला के, दिख रहे हैं आपको? फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे एक भैया हैं, यूट्यूब में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं हम लोगों को के साथ। मतलब उनके घर में बीमार चल रहे थे और तो ने अपने पास बुला लिया, तो जान करके बहुत दुख हुआ मेरे को। हमने उनसे बात भी किया, फिर तो फ़ोन ऑन किया तो नहीं रिसीव हो पा रहा था, शायद वो बहुत बिजी रहे होंगे। बहुत ट्राई किया, मेरे को किसी और ने बताया कि उनके साथ ऐसा हो गया है। तुरंत मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। हाँ, रिसीव नहीं हुआ। हो सकता है वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम हो, या तो वो भीड़ में नहीं, वो भीड़ में रहे होंगे, बिजी रहे होंगे, अब फ़ोन कहीं और रखा रहता है या जेब में रहता है तो हल्ला गुल्ला होता है तो सुनाई नहीं देता है, तो ये कारण भी हो सकता है। पहले फिर मैंने कहा कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं, फिर मेरे को लगा सबको पता चल गया, मेरे को क्यों नहीं पता चला। मेरे को एक दिन के बाद पता चला, आज शाम की 4 बजे की घटना है, मेरे को अगले दिन शाम को 5 बजे पता चला। और तुरंत मैंने उनको फ़ोन लगाया, नहीं रिसीव हुआ तो तुरंत मैंने मैसेज कर दिया तो मैसेज का भी जवाब नहीं आया, तो मेरे को ना दिमाग में एकदम टेंशन हो गया कि भैया मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। तब ये मेरे मिस्टर जी ने मेरे को समझाया कि मतलब मैं जानते हैं कि मैं अब बहुत इमोशनल हूँ, तो मेरे को ना बहुत दुख हुआ कि कंट्रोल करो, ऐसा नहीं है। देखिए, यही जीवन का, मैं इनको बताता हूँ कि जीवन का अंतिम सत्य तो यही है कि जो भी दुनिया में आया है वो एक न एक दिन जाएगा, और काफ़ी एजेड आदमी भी रहे होंगे, तो ठीक है। हाँ, बीमार चल रहे थे 1 साल से बीमार चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम भी थी। हाँ, भी बहुत तबीयत दुखद बात तो है, बहुत दुखद बात है, लेकिन मेरे को टेंशन इस बात का कि सबको पता चल गया एक दिन पहले और मेरे को एक दिन बाद पता चला। ऐसा होता है, जिसके संग घटना घटती है वो मतलब किसी एक को बता देता है, वो सबको बताता है, वही हुआ। सबको बताता है, तुम्हें वो पता थोड़ा देर से चला है, लेकिन एक दिन बाद पता तो चल गया ना। और मेरी एक सिस्टर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझको, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और मैंने सोचा वो मेरे को फ़ोन करके बताएंगी, लेकिन उनसे भी नहीं मेरे को पता चला। मेरे को जिससे उम्मीद नहीं थी कि वो बताएंगी, उन्होंने मेरे को बताया। मतलब मेरे को थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा तकलीफ भी हो गया अंदर। फिर मैंने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने ही बहुत समझाया, कहते इतना परेशान मत हो। कई बार जो है अनइंटेंशनली जो है कुछ चीज़ें हो जाती हैं, नहीं बता पाए होंगे, कुछ और प्रॉब्लम में फंस गए होंगे, तबीयत उनकी भी कुछ ख़राब चल रही थी। हाँ, उनकी तबीयत अभी भी ख़राब है उनकी। जब मेरे को फीवर था ना, तभी उनको भी था। उसको कुछ अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि नहीं कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें पता नहीं चला। होता है, पता भी चल जाता है, लेकिन जो घटना घटती थी तो वो तो लाइफ है, तो थोड़ा सा होता रहता है। लाइफ तो ऐसे ही है बहुत। लेकिन मेरे को ना कष्ट इस बात का हुआ कि मेरे को जरा सी भी तकलीफ होती थी तो वो भैया तुरंत फ़ोन करके मेरे से तुरंत पूछते थे, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कॉल करते थे। और हर दिन 1 बार ज़रूर कॉल करते हैं कि दीदी कैसी हो, दीदी क्यों ऐसा हुआ, दीदी क्या बात है। तो इसीलिए मेरे को भी लगा मैं भी भैया से बात कर पाती, मैं तुरंत उनको फ़ोन कर पाती,
लेकिन मेरे को देर से पता कितने चला। कमाल की चीज़ है कि ये जीवन जब रहता है तो कई बार देखिए आप हम किसी आदमी से केवल बातों के कारण या अपनी जबान के कारण उससे दुश्मनी हो जाती है, उससे बात नहीं करना चाहते, उससे देखना नहीं चाहते। और कई बार जो है केवल हम उसकी बात भी नहीं समझते। जैसे खरगोश सामने आके बैठता है, बिल्ली आके सामने बैठती है, कुत्ता आके सामने बैठता है, वो हमसे कुछ नहीं बोल पाता, हम उससे कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन आशय समझ जाते हैं। जब वो एक्टिंग करता है तो हमें पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है, इसको खाना देना है। और दरवाजे के पास आकर के च्यू 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 करेगा, इसका मतलब अब इसको टॉयलेट लगी है, बाहर जाना चाहता है, घर में नहीं करेगा। वो जानता है कि हमें घर में करेंगे तो फिर मेरे को ये लोग जो है रखेंगे नहीं। रो नहीं, कंट्रोल करो अपने ऊपर, ऐसा हो जाता है कभी कई बार। देखिए ये वो क्या बोल ही हैं कि जो आदमी को इतना एफेक्शनेट हो रहे हैं। कई बार जो है घटनाएं घटती हैं, पता नहीं कौन कौन किसको क्या होता है, मेरी लेकिन हमें उंगली नहीं पता में जरा चलता। सी चोट लगी थी, मेरा ये हाथ टूटा था। मतलब मेरे को इतना फोन आता था, मेरा इतना हालचाल मिलता था जितना मेरे अपने Affection हो सगे, जाता है। मेरे अपने जो मेरे खून के रिश्ते हैं उन लोगों ने नहीं पूछा था जितना इन लोगों ने मेरा हालचाल पूछा था। मैं आज सच्ची बोल रही हूँ कि ये बातें हो सकता है सब लोग, कोई लोग सुने तो अच्छा भी ना लगे, लेकिन मैं सही बता रही हूँ। मेरे को वो भैया मेरे को हर घड़ी फ़ोन करना, हर घड़ी दीदी अभी कैसी तबीयत है आपकी, वो मेरी आंख में प्रॉब्लम हुआ था। मैं नहीं दिखाना चाह रही थी उनको, लेकिन बोले वीडियो कॉलिंग करो, दिखाओ आपकी आंख कैसी है। मैंने दिखाया, मतलब उन्होंने मेरे लिए प्रसाद चढ़ाया मेरी आंख को ठीक होने के लिए, और वो लड्डू चढ़ाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या है, ये अपने से ज़्यादा उनका प्यार है, अपनापन आ जाता है, अपनापन अपने आप आ जाता है। कि जिसको हम बचपन से कभी नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी जो है बातों के व्यवहार से ही, एक दूसरे के व्यवहार से। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पैसा रुपया, मेरे को ये सब चीज़ की कमी नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ बहुत है, और जितना भी है ना उतने में मैं खुश हूँ। लेकिन जो मेरे को प्यार मिलता है ना उससे मैं और ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मैं प्यार की, समझ लो मैं भूखी हूँ। अगर मेरे को प्यार मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि सब कुछ तो मेरा यही है, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ है सब यही है। मतलब मेरे दुख में कोई एक शब्द बोल देता है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। सही बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये तो है, मनुष्य के हाथ में तो कुछ होता नहीं है, होता तो अल्टीमेटली उसी के हाथ में है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, ऊपर वाले के हाथ सबसे बड़ी शक्ति है। हम एक पल के लिए भी सांस अपनी इच्छा से नहीं ले सकते जब तक वो न चाहे। जब तक वो धड़का रहा तब तक मेरा दिल धड़क रहा है, तब तक हम जीवन में हैं। और 2 मिनट में वो धड़काना बंद कर देता है, हमारा शरीर सड़ने लग जाता है, और इसको हमें मजबूरन या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, या जिसके जैसे धार्मिक रीति रिवाज हो, ये तो मानने वाले लोगों का है। लेकिन आप कमाल देखिए कि जब तक वो चाहता है तब तक ये धड़कता रहता है। आपके ऊपर कुछ भी हो जाए, कहीं भी से भी हो जाए, या पुल से आप नीचे गिर जाओ, या कुछ ट्रक के नीचे आ जाओ, बुलडोजर के नीचे आ जाओ, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर वो नहीं चाहता। लेकिन अगर वो चाहता है तो चीज़ें हो जाती। ज़िंदगी में लोगों के होती हैं, किसी के संग भी हो सकता है, एक्शन है जो कि आपके ऊपर तुम्हारा 24 घंटे दिल लगा रह रहा है। ज़िंदगी की ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि हम वहाँ जा भी नहीं सकते, न उनका एड्रेस हमें मालूम है। लेकिन हाँ, फ़ोन से तो बात किया है, और फ़ोन में उन्होंने तुम्हें बता भी दिया चीज़ें हैं। अब वो भी संतोष, उनको भी हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने दिल के ऊपर कंट्रोल पाएंगे, अपने इमोशन के ऊपर। और चीज़ें हैं, एक जनरेशन जाती वो है अपने तो दूसरी मम्मी पापा जनरेशन को, आती मम्मी है। को बहुत प्यार करते हैं, बहुत तो सेवा भी कर रहे थे वो ऐसे ही पिछले जिंदगी साल आगे से जो बढ़ती देखा है। था, बहुत सेवा कर रहे थे वो। उसको ज़्यादा अगर हम सोचते रहेंगे तो शायद ज़िंदगी आगे बढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिप्रेशन इतना तेज हो जाएगा कि रीति रिवाज इसीलिए बने हैं कि कुछ न कुछ आदमी इंगेज हो जाता है, जिससे कि धीरे धीरे उसको भूलने में मदद उसको सहन करने की शक्ति मिलती सहन है। करने की शक्ति मिलती है। और इसीलिए फ़ोन करके लोग हालचाल इसीलिए लेते हैं, जिससे कि 2 बातें होंगी और कुछ उनका मन थोड़ा बहल जाएगा, बहल- उनको थोड़ी हिम्मत मिलेगी अलग हटेगा कि हाँ मेरे, मतलब उनका थोड़ा सा दुख को बांटने यही की आदमी कोशिश कर भी करते सकता हैं। है। किसी के साथ भी अगर कोई दुर्घटना हुई है तो यही आदमी उनकी कर सकता है, उनकी वो जो है मदद कर सकता है, फाइनेंशियली मदद हमारे कर सकता सिस्टर है। हैं जो, उनको खूब, मेरे को भी फीवर हुआ था, मेरे को भी तबीयत खराब हुआ था, तो लेकिन मैं भी बीच में अपना काम नहीं कर रही थी, बंद कर दिया था मैंने सारे काम। लेकिन मैं उनको, वो सिस्टर को भी मैं फ़ोन लगा रही थी, मैसेज कर रही थी, नहीं किया। मेरे को लगता था कि क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं, क्यों नहीं फ़ोन रिसीव कर रही हैं। मतलब ना अच्छे ख्याल नहीं आते हैं तब, उस समय तब बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि कहीं ज़्यादा तबीयत तो नहीं उनकी ख़राब हो गई, कहीं एडमिट तो नहीं हो गई हैं। तो नहीं करने के कारण
ये सब गलत नेगेटिविटी आ रही थी मेरे अंदर। लेकिन जब मेरे से बात हो गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ठीक है, वो बुखार हुआ है और ईश्वर ने उनको अच्छा कर दिया, ये सबसे बड़ी बात। नहीं तो इस बुखार के कारण बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ। बहुत डेंजरस स्थिति पहुंच जाती है। हाँ। लेकिन हमने कहा कि नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयड लोग हैं, वो जो है श्योरली अच्छे डॉक्टर के पास जा करके दवा लेंगे और टाइम पे ठीक हो जाएंगे। और पहले जब बात होती थी ना तो हम सब लोग ऐसे इकट्ठे होकर के बात करते थे, किसी मतलब जो भी दूसरे भाई बहन हैं उनसे, तो अच्छा लगता था कि एक साथ हमने बातचीत कर लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस बार मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अकेले बात की और मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं भैया से बोलूं क्या बोलूँगी। मैं भैया को मेरे को भैया से बात करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी थी, इतना समझ लो। वो मेरे से बहुत छोटे हैं, मेरा छोटा भाई है। मैं उनसे बात करने के लिए मेरे को इतनी हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। इस छोटे भाई से क्या शब्द कहूँ, उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। लेकिन मेरे समझाने के बाद थोड़ा थोड़ा तो अंतर पड़ा। हमने कहा कि देखिए ये चीज़ें पूरे विश्व के साथ हो रही हैं। आप कोई भी आदमी ऐसा बताओ कि जो 110 ईयर्स से 115 ईयर्स 120 ईयर्स से ज़्यादा आपको दिखाई देता हो। यानी जाना सबको है, कोई पीछे जाता है, कोई आगे जाता है, कोई गलत एज में चला जाता है तो उसका ज़्यादा दुख होता है। लेकिन दुख तो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि कोई 120 में जा रहा तो उसके लिए दुख नहीं होगा। लेकिन हम उसकी ज़िंदगी को देख करके ये सोचते हैं कि जितने दिन वो जी रहा है उतने दिन वो यहीं पर कष्ट भोग रहा है, ये ज़िंदगी ही उसके लिए नरक है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है कि जब वो अपना आदमी अपने काम नहीं कर पाता, किसी के ऊपर टोटल डिपेंडेंट हो जाता है, तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, ठीक से खाना नहीं खा पाता है, तो ऐसी ज़िंदगी देने से, दुख भरी ज़िंदगी जो कि एक एक पल के लिए दुख हो, ऐसी ज़िंदगी देने से बहुत सारे लोग सामान्यतया ये कह देते हैं कि ईश्वर इसको उठा ही लेता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसका जिंदा रहना, उसका रोना कराना, दर्द में वो देखा नहीं जाता, देखने वाले से देखा नहीं जाता। तो जिसको हो रहा है वो कैसे बर्दाश्त करता होगा, जब देखने वाला केवल 2-4 मिनट उसके साथ बैठा है और देखता है और देख करके उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो जिसके ऊपर गुजरती है वो कैसे बर्दाश्त करता होगा। बहुत सारे लोग मनाते भी हैं ईश्वर से कि भैया जब तक हमें जिंदा रखो, जब तक कि हम अपने आप सारे काम अपने कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, आश्रित हो जाए। तो उससे अच्छा है कि भाई जब आश्रित होने लग जाए तो पहले भगवान हमें टाइम पे उठा दो। मैं तो बस ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको हिम्मत दे मेरे भाई को, और उनके बीच से चले गए हैं उनके पिताजी, तो उनकी आत्मा को शांति दे। कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो खुद जिम्मेदार हो जाएंगे तो जिम्मेदार होने के कारण वो कमी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्योंकि लेकिन सेवा उन्होंने बहुत की, इस बात की तो मैं कहूँगी कि मेरे भाई ने अपने पिताजी की, माताजी की सेवा बहुत करते हैं। जो संभव थी वो सारा काम किया उन्होंने। लगातार जो है कई टाइम से साथ ही रह रहे थे, कहीं हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, दवा करा रहे थे, पिछले जो साल कुछ संभव था वो किया है उन्होंने। और ये नहीं मालूम था कि आगे कब किसको क्या हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी पूरी शक्ति से जो है काम किया है। यही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको शक्ति दे, सहने की शक्ति दे, इस दुख को बाहर निकलने में मदद करे इस दुख से। ये हमारे मन में ये बातें बहुत देर से उठ रही थी, तो हमने कहा कि ठीक है, तुम अपनी बात इस तरीके से भी पहुंचा सकती हो और वो देखेंगे तो तुम्हारे भावनाओं को ज़रूर समझेंगे और शायद उनको हमारी बातें सुन करके भी कुछ दुख से बाहर निकलने का एक जरिया बन जाए। मेरे को पता देर से चला, एक दिन बाद पता चला, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से फ़ोन करती हूँ, लेकिन वहाँ एरिया ऐसा रहा होगा जहाँ नेट नहीं आता होगा, या तो उन्होंने नेट को ऑफ करके रखा होगा, क्योंकि वहाँ पे नेट नहीं मिलता है, जो मोबाइल का डाटा होता है उसको लोग ऑफ कर देते हैं। बहुत हो जाता है, एक एक चीज़ अरेंज करना, और जब कोई और नहीं होगा तो इन्हीं को अरेंज करना था। और भैया हमारे बहुत अच्छे हैं कि जो वो सब चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं और सब अरेंज कर, और यही नहीं, वो अपने परिवार का ही नहीं, बाहर के लोगों को भी बहुत मदद करते हैं, इसीलिए वो मेरे को बहुत पसंद आते हैं। व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, वो इतना अच्छा व्यवहार है कि सब उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उनका व्यवहार ऐसा है। तो व्यवहार हमें ऐसा ही बनाना चाहिए कि लोग हमसे प्यार करें और हमारी बात को सुने, समझें। मैं तो दिल से उनको बहुत प्यार करती हूँ, मैं दिखावा करने की आदत नहीं है मेरी। और ये हमारा वीडियो केवल संवेदना के लिए है, इसके लिए मैं कभी अपील नहीं करूँगा कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, या बट हमारी भावनाओं को समझें, और जिससे जो भी
हो सकता है अगर एक एक बार भी 15 लोग फ़ोन करते हैं तो 15 मिनट के लिए तो ज़रूर ही थोड़े से अपने गम को मन को भूल दूसरी जाएगा, तरफ उनका तकलीफ को दिमाग थोड़ा जाएगा। सा भूलेंगे। और हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके का उनको जो मदद हम लोग कर सकते हैं उसकी अगर कोई भी ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं, सो दैट हम आगे बढ़ करके कर भी सकते हैं जो भी हमसे बन पड़ेगा। और ये केवल हम अपनी भावनाओं को बताने के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। और सभी लोगों को तो धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप लोग इसको गलत अर्थ मत लीजिएगा, बस मेरी भावनाएं थी, मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में आप लोगों को भी बता दूं। मैं सबको बहुत प्यार करती हूं, लेकिन वो भैया को और एक सिस्टर है हमारी, उनको बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूं। मैं उनसे ज़्यादा टच हो गई हूँ, मतलब गलत सही कुछ भी बात है तो मैं उसको ये नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर कभी गुस्सा भी हो जाएंगे कोई तो मैं सोचती हूँ बस करिए, ये सब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उसको जो हो गया हो गया। मैं जनरली हम लोग उसी तरीके के नेचर के हैं कि कोई बदला लेने की बात। एक्चुअली हम आश्रम से भी इसीलिए जुड़े हुए हैं कि चीज़ें अच्छाई के लिए करो, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए करो। गंदा बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन गंदगी की तरफ क्यों बढ़ना। अगर किसी से आपके नहीं भी विचार मिल रहे हैं तो ठीक है, अलग हट जाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको पलट के जवाब दो या गुस्सा करो या कुछ और बातें बोलो। और ख़ास करके नज़दीकी रिश्तों में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए कभी भी। नज़दीकी जिससे है उससे कुछ नहीं बोलना चाहिए। बात और अगर चीज़ें अप्रिय हैं तो वो भी कभी न कभी तो रियलाइज़ करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। उस तरीके की विचार रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपके संग खराब भी करता है तो भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसके संग अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। हम लोग प्यार से मिलकर रहें, अच्छे से रहें, किसी के संग बुरा ना हो। लेकिन बुरा अब ना ये हो। जीवन की और प्रकृति की जो है एक नेचर है कि अच्छा जब होता है तो कुछ कभी कभी बुरा होता ही है। और उसका माध्यम जो है कोई आदमी बन जाता है, कोई जानवर बन जाता है, समाज बन जाता है कभी कुछ। तो जो कुछ आपके संग होने वाला है, जो आपके पूर्व जन्मों के कर्म है, उसका परिणाम तो मिलना है, लेकिन माध्यम कोई और बन जाता है। माध्यम ईश्वर नहीं बनता। मैं अच्छी खासी चल रही थी, फिसल गई, मेरा हाथ टूट गया। किसी ने ये नहीं कहा भगवान ने गिराया, कहा तुम देख के नहीं चलती हो, तुमने ध्यान नहीं दिया, मतलब मेरे को ही डांटना शुरू कर दिया। नहीं, परेशानी ये है कि उसी जगह पे हजारों लोग जा रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है और आप चल रही हो तो गिर जाते हो। तो यही तो है, इसी को हम मानते हैं कि ये कहीं न कहीं कर्म फल है। लेकिन ये सब होने के बाद भी हमें ईश्वर से भी कोई शिकायत नहीं है, लोगों से भी कोई शिकायत नहीं है। मेरे को है, जो होना है वो होगा। मैं कहती हूँ इतना ये मान के कष्ट चलिए। क्यों देते हैं भगवान मेरे को, तो क्या मैंने ऐसा किया है जो इतना वो कष्ट होगा। मेरे को दे रहे हैं, शारीरिक कष्ट भी, मानसिक कष्ट भी। यही हमारे गुरु जी का कहना भी है कि जो होना है वो होगा, शिकायत किस बात की। अब आज की वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और बस नमस्ते, बाय बाय।